गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत रक्त के कार्य फंक्शंस ऑफ ब्लड का अध्ययन करेंगे। रक्त के कार्य शरीर में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इनके जो कार्य हैं, रक्त के द्वारा जो कार्य शरीर में संपन्न किए जाते हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का परिवहन। तो जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा है कि जो आरबीसी होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो ऑक्सीजन है उसको फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक परिवहन किया जाता है। इसी प्रकार से कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसको फेफड़ों तक रक्त के द्वारा लाया जाता है। तो इस प्रकार से जो O2 एवं CO2 है इसका जो परिवहन है वो रक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों का परिवहन। तो रक्त के द्वारा हर नाल से जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है उनको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। और कोशिकाओं के अंदर फिर उस पोषक तत्व का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो रक्त के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनका परिवहन इनके उत्पादित होने वाले स्थानों से इनके उत्सर्जी अंगों तक किया जाता है, जहाँ से क्या है इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो फंक्शन की बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेस, अन्य पदार्थों का परिवहन। तो रक्त के द्वारा एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स, हार्मोन्स आदि पदार्थों का भी परिवहन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, दैहिक ताप का नियंत्रण। रुधिर का प्लाज्मा ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अंगों को ऊष्मा को परिधीय भागों में जाकर ताप नियमन करता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन रक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, रोगों से प्रतिरक्षा। जैसा कि इससे पूर्व वीडियो में हमने डिस्कस किया कि WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी बोला जाता है, शरीर के सिपाही बोला जाता है। तो ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं शरीर में, मतलब जो रोगाणु होते हैं उनको WBC के द्वारा नष्ट किया जाता है और शरीर को एक प्रतिरक्षा दी जाती है जिससे शरीर जो है वो बीमारियों से लड़ सकता है। इस प्रकार से रक्त के द्वारा शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। हीलिंग ऑफ बर्न, घाव का भराव। रुधिर जो है वो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करके घावों को भरने में सक्रिय योगदान देता है। WBC लिम्फोसाइट क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत, वृद्धि एवं विभाजन हेतु उत्तेजित करती हैं। नेक्स्ट जो बात करें फंक्शन की मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस। रक्त जो है कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के मध्य उपस्थित इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच आयनों की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। नेक्स्ट जो फंक्शन की बात करें मेंटेनेंस ऑफ पीएच का नियमन। तो रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें जो प्रोटीन्स उपस्थित होती हैं वो उभयधर्मी प्रकृति की होती हैं और इन प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण जो रक्त होता है वो एक बफर सिस्टम की तरह कार्य करता है जिससे इनकी पीएच में होने वाले जो परिवर्तन है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें कोएगुलेशन,
स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर में स्कंदन की क्षमता पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सामान्य जब चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और यह जो ब्लीडिंग है वो लगभग, जैसे उस चोट को अपन दबा लें तो लगभग 3 से 8 मिनट में वहाँ से रक्त का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसको रक्त का थक्का जमना कहते हैं। और ये जो क्षमता है ये रुधिर के अंदर पाई जाती है, और जिससे क्या है कि जब रुधिर स्कंदित हो जाता है, रुधिर का स्कंदन हो जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है, तो अधिक मात्रा में जो रक्त है वो बाहर नहीं बह पाता है, जिससे क्या प्राणी की मृत्यु नहीं हो पाती है। मतलब ये जो रक्त स्कंदन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रक्त स्कंदन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा रक्त बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, जल संतुलन का नियमन। रक्त का जो प्लाज्मा होता है वो ऊतकों में जल संभरण करता है तथा उपापचय के फलस्वरूप जो निर्मित जल होता है उसको निष्कासित करता है। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर जल संतुलन का नियमन भी रक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का संवहन। रुधिर जो है वो शरीर के भीतरी भागों से ऊष्मा को शरीर की सतह पर पहुंचाता है, जहां से उसको क्या है, वातावरण को दे दी जाती है, और इस प्रकार से ऊष्मा का संवहन जो है वो रक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रक्त दाब का नियमन। तो रक्त जो है वो अपने आयतन एवं जो विस्कोसिटी है उसमें परिवर्तन करके जो शरीर का जो रक्तचाप है, रक्तदाब है, उसको नियमित बनाए रखता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, लसिका निर्माण। तो रक्त से ही लसिका का निर्माण होता है। एक्चुअली में जो लिम्फ होता है, लसिका होता है, वो छना हुआ रुधिर ही होता है, छना हुआ रुधिर प्लाज्मा होता है। यह समस्त ऊतकों को नम बनाए रखता है तथा उनके बीच बीच में क्या है, भरा रहता है। तो इस प्रकार से जो लिम्फ का निर्माण है, लसिका का निर्माण है, वो भी रक्त के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर रक्त के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण एवं अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। इसलिए रक्त जो है वो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। थैंक्स।